कार्यक्रम भी हुआ था, पर फिर भी हाँ, तालियां तो बनती है। साक्षी दीदी और निधि दीदी का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना सुंदर से हमारा इस कार्यक्रम को संपन्न किया। पर मेरा सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ बीच में उठ करके मत जाइए। अच्छा नहीं लगता है जब कोई कार्यक्रम चलता है तो जब हम बीच में उठ के जाते हैं। अगर किसी को इमरजेंसी है, कोई ज़रूरी है जाना, तो वो प्लीज़ पीछे की तरफ बैठ जाएं, आगे ना बैठे। पीछे से आप चुपचाप उठ के जा सकते हो, उसमें दूसरे लोग डिस्टर्ब नहीं होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें। मैं श्रीमती सुमन कासलीवाल से अनुरोध करती हूँ कि वे मंगलाचरण करें, और बाकी सभी से अनुरोध करती हूँ कि सब अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी को जय जिनेंद्र। जय बोली पंच परमेष्ठी भगवान की, गुवाहाटी के नेमीनाथ भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, समस्त आयरिका मुनि संघ की। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वैछायाणं, नमो लोए सभिसाहुणं, नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वैछायाणं, नमो लोए सभिसाहुणं। इसो पंच नमो कारो, सभी पाप प्रणाशिनो, मंगलाणं चे सबे से, परमं वै मंगलम, परमं वै मंगलम। मुझे ऐसा वर दे दो, गुणगान करूँ तेरा, मुझे ऐसा वर दे दो, गुणगान करूँ तेरा। हमें भक्तों के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा, गुरु हाथ रहे तेरा, गुरु हाथ रहे तेरा। चलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बहुत धन्यवाद सुमन जी। अब मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय साक्षी दीदी एवं आदरणीय निधि जी को कि वे आज का हमारा सत्र शुरू करें। सभी शांति से स्थान ग्रहण कर लें, मोबाइल को साइलेंट कर लें। अंधो की है, अंधो समझते हैं आप लोग? शाम का भोजन बुंदेलखंड में इसको क्या कहते हैं? अंथो। क्या कहते हैं? तो किस किस ने अंथो की है? अच्छा ठीक है, तो फिर एनर्जी है ना। जॉइन योर हैंड्स, हाथों को जोड़ेंगे। मंगलाचरण स्लाइड पर है, सभी देखकर पढ़ेंगे, है ना। गहरी लंबी श्वास छोड़ते हुए ओम अरहम नमः का दीर्घनाद करेंगे।
करं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओकाराय नमो नमः। अर्हमेत्यक्षरं ब्रह्म वाचिकं परमेष्टिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। ओम अर्हम्। तो सुबह का टूल क्या था, कोई बताएगा मुझे? सुबह का एक्टिविटी दी थी ना आप लोगों को कुछ करने के लिए कि दिन भर कैसे रहना है, कोई बताएगा? हाँ, खुश रहना है। कितने लोग खुश रहे थे? हाथ उठा के बताएंगे। कितने लोगों के चेहरे पर आज मुस्कान थी? अरे वाह, जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। 5th क्लैप। और कितने लोगों ने कोशिश की कि मैं खुश रहूंगा लेकिन नहीं रह पाए? वो भी ईमानदारी से हाथ उठा लेंगे, ईमानदारी से। कोई भी नहीं है यहाँ पर ऐसा? रियली? अच्छा ठीक है, कोशिश की थी लेकिन गुस्सा आ गया, फिर से हमने अपने ऊपर कंट्रोल किया, फिर स्माइल लेकर आ गए। ऐसे कितने लोग हैं? रेज योर हैंड्स। अरे यहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही है, आप हाथ उठा सकते हैं, है ना? चलिए बढ़िया, इन लोगों के लिए भी तालियां। दूसरी एक्टिविटी क्या थी दूसरे नंबर की? हाँ, ये थी ना, अपने शॉर्ट टर्म गोल क्या है और लॉन्ग टर्म गोल क्या है। लाइफ का गोल पूछना था अपने आप से। कितने लोगों ने पूछा कि अभी एक्टिविटी हुई नहीं है? ईमानदारी से कितने लोगों ने की है? नहीं की? करने वाले कितने लोग हैं? अरे हाथ उठा लो, थोड़ा तो इज्जत रख लो मेरी। करेंगे? हाँ भैया, आप लोग नहीं करेंगे? अपने लाइफ का गोल तो हमें पता होना चाहिए कि भैया जन्म क्यों हुआ है हमारा, करना क्या है लाइफ में, कि खाओ पियो सो जाओ। ऐसा है क्या? नहीं है ना? सबकी लाइफ का कुछ गोल है? नहीं है तो डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि बिना लाइफ के गोल की हमारे लाइफ वेस्ट चली जाएगी। लास्ट समय में हम क्या बोलेंगे, हमने क्या किया था, है ना? तो आज सोने के पहले लेटे लेटे ही सही थोड़ा सा सोच लेंगे कि मेरी लाइफ का गोल क्या है। पक्का सोचेंगे? एक बार हैंड रेस करके बताएंगे, मैं मानने नहीं वाली हूँ क्योंकि हाँ। अच्छा, सुबह का सेशन कितने लोगों ने सुना था अच्छे से? वेरी नाइस। तो हमने बहुत अच्छे टूल्स भी डिस्कस किए थे सुबह, और साथ में समझा था कि हैप्पीनेस किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करती है। आज हमने हैप्पीनेस की प्रैक्टिस की है ना, तो क्या समझा था? हैप्पीनेस की चाबी किसके पास है? हमारे पास है। ये हमारे लाइफ की सिचुएशंस हैं, ठीक है? जितनी परेशानियां हैं राइट हैंड में है, किसके पास है? और लेफ्ट हैंड में कौन है? हम हैं। तो क्या हमारे ऊपर ये हावी होंगे जब तक हम नहीं चाहेंगे, ठीक है? तो इसको सेपरेट रखते हैं, इसको सेपरेट रखते हैं, तो फिर हम भी उससे सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि
हमारी लाइफ की परेशानियाँ अलग है और हम अलग हैं। हमारी होठों पे मुस्कान हो सकती है किसके जैसे? चार्लिन के जैसे। क्या कह रहा था वो? मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लेकिन मेरे होठों को इसके बारे में नहीं पता। फिर हमने समझा था अकबर बीरबल की स्टोरी, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। ठीक है, ये टूल्स हैं, एक बार रिपीट कर रहे हैं हम। अमिताभ बच्चन की लाइफ में भी बहुत सारी परेशानियाँ आई थी लेकिन परेशानियों से लड़ के ही हम आगे बढ़ पाते हैं और सक्सेस को हासिल कर पाते हैं। अगर फेल हो गए, सक्सेस मिल गई तो पार्टी करेंगे और सक्सेस नहीं मिली तो डबल पार्टी करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे साथ और भी कुछ अच्छा होने वाला है। आपने कुछ सुना है कभी कि मेरा पहले एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था, जो मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था, फिर मैंने और मेहनत की आईएएस का एग्ज़ाम दिया, तो फिर क्या हुआ? आईपीएस का क्लियर ना होके किसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया? सीए के अटेम्प्ट्स बहुत सारे देते जा रहे हैं। फर्स्ट पे नहीं हुआ, सेकंड पे नहीं हुआ, लेकिन थर्ड में बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो गया। होता है, सुने ये लाइफ के केसेस। तो इसको पॉजिटिवली लेना है, किसी से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि मछली पानी में सुखी है और पक्षी आसमान में। यदि हम पक्षी को आसमान में उड़ा दें, पक्षी तो आसमान में ही उड़ता है, यदि मछली को आसमान में उड़ा दें और पक्षी को पानी में लेकर आ जाए तो क्या होगा? मर जाएगा बेचारा। इसलिए हम जिस जगह पे हैं, वी ऑल आर यूनिक पर्सनालिटी। हम अपने अपने क्षेत्र में अपने अपनी चीज़ों में बहुत अच्छे हैं, उसी को अच्छे से करने का प्रयास करना है, नहीं तो हम अपना अस्तित्व ही खो देंगे। ये टूल हमने अपनाया, हाँ या नहीं? किसी से कंपेयर करोगे ना तो फिर आपको सब कुछ उसका लेना पड़ेगा, इसलिए किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। ठीक है, और मिथ भी हमने समझ लिया था जो हम मान के रखते हैं, क्या कि मुझे किससे सुख मिल जाएगा? आइसक्रीम से, गाड़ी से। बट हमें समझ में आया कि ये चीज़ें हमें सुख नहीं देती हैं, ये हमें क्या देती हैं? इंस्टेंट प्लेजर देती हैं। क्या देती हैं? एम आई राइट और रॉन्ग? अभी आपने खाना खा के आए हैं, सबने भोजन किया ना, अगर आपको फिर से उतना सारा भोजन करना पड़े तो क्या होगा? सुख होगा कि दुख होगा? क्यों होगा? पहले तो भूख लगने पे वो सुख दे रहा था, अब क्या हुआ? इट मीन्स वो फूड हमें सुख नहीं देता है। सुख कौन देता है? हैप्पीनेस कहाँ से मिलती है? हमारे अंदर ही है हैप्पीनेस। अभी आप लोगों को सुनने में कैसा लग रहा है? सुख या दुख? सुख मिल रहा है पक्का? अगर मैं 1 घंटे और ऐसे ही बोलते रहूं तो कुट के भाग जाएंगे, राइट? तो वही है कि हमारे सब कुछ हमारी सोच पर, हमारी ही मेंटालिटी पर डिपेंड करता है। सुख और दुख किसके हाथ में है? लेकिन इसको हमेशा कैसे बना के रखें, तो उसके भी हमने टूल्स सीखे थे। क्या सीखे थे? आज सुबह जो हमने किया था योगाभ्यास। यदि शरीर सुखी है, शरीर स्वस्थ है, तब मन की प्रसन्नता बनी रह सकती है। और हम क्लैप्स को भी हमने सीखा था, राइट? और फिर टूल्स थे रिलेशनशिप टूल्स। क्या था? आप लोगों को रिपीट करना है। फर्स्ट वन इज, पढ़ रहे हैं? आ रहा है आपको? दिख रहा है क्या स्क्रीन में? रिलेशनशिप टूल, जिसमें हम अपनी फैमिली के लिए टाइम दे पाते हैं, फ्रेंड्स के साथ जब हम बैठ पाते हैं तो कैसा लगता है? खुशी मिलती है, राइट और रॉन्ग? हाँ, लाइफ को जब हम बैलेंस करते हैं, वर्क को, हेल्थ को, तब हमें खुशी मिलती है। लेट गो टूल, जो हुआ हो गया। अब उसी चीज़ को हम यदि लेकर बैठे रहे कि मेरे पिताजी चले गए थे, मेरे परिवार वालों ने मेरी हेल्प नहीं की थी, मेरे टीचर ने मुझे डांट दिया था, मेरे फ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया था,
अब यदि उसी को लेकर बैठे रहोगे तो क्या होगा? सुख मिलेगा या दुख मिलेगा? उसे जो करना था उसने तो कर दिया, बट हम क्या कर रहे हैं? बार बार उसको उतनी ही तवज्जो दे रहे हैं और खुद ही दुखी बने रह रहे हैं। होता है कि नहीं? तो क्या बोला है? लेट गो, जाने दो। अब क्या बोलेंगे हम? तुझे जो करना था तूने कर लिया, अब मुझे तेरे बारे में। हम कितने प्रीशियस हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों के बारे में क्यों सोचें? अपने लेवल के लोगों से बात करें ना, उनके बारे में सोचें। ऐसा सोच करके हम उनको लेट गो कर सकते हैं। अपने आप से हमें प्यार करना है, दूसरों को माफ़ करना है और अपने आप को भी माफ़ करना है यदि हमसे कुछ गलत हो गया है, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। फिर हमने समझा था कि ये हैप्पीनेस तो आ जाएगी, बट ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है कि ये हमारे हैप्पीनेस को किल कर देती है, मार देती है। तो वो क्या है? ओवर थिंकिंग, बहुत सोचना किसी के बारे में, है ना? होता है, बार बार उसी के बारे में सोचते रहते हैं। हमारा सोशल मीडिया, हम सोचते हैं कि थोड़ी देर देख लेंगे, बट वो थोड़ी देर कब घंटों का टाइम लेकर चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता है, राइट? और फिर क्या होता है? हमें रिग्रेट होता है कि हमारा इतना समय चला गया। तो इनसे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखते हैं, अपने माइंड को पॉजिटिव रखते हैं और चेहरे पर स्माइल रखते हैं, क्योंकि हमने नोटिस किया था एक्टिविटी के थ्रू, जब हम चेहरे पर मुस्कान रखते हैं तो कितने बड़ा भी टेंशन आ जाए, लेकिन हमें टेंशन नहीं दे पाता है। उस दुख से हम कुछ देर के लिए तो दूर हो ही जाते हैं। होते हैं कि नहीं ऐसा? बताइए, हाँ या नहीं? चलिए, तो ये सारी चीज़ें तो हमने समझ ली, लेकिन फिर एक चीज़ आती है कि जब हम इन सब चीज़ों को कर लेते हैं तो एक और चैलेंज हमारे सामने आता है। वो क्या है? हमारे इमोशंस। क्या है? हमारे इमोशंस अचानक आते हैं और हमारा कंट्रोल ले जाते हैं। किस किस के साथ ऐसा होता है? मुझे पता है कि उस पर गुस्सा नहीं करना है, मेरा कलीग है, मेरी मेड है, मेरे बच्चे हैं, वो ऐसा करेंगे, लेकिन क्या करूँ? मेरा कंट्रोल, ये मेरे इमोशन लेकर चले जाते हैं। मुझे पता था आज मुझे शांत रहना है, फिर भी मैंने रिएक्ट कर दिया। ये कौन से इमोशन होते हैं? आप सभी उन्हें बचपन में पढ़े थे। कौन कौन से होते हैं? इम्प्योर इमोशंस, क्रोध, मान, माया और लोभ। अच्छा, कोई है यहाँ पर जिसको ये चारों चीज़ें नहीं होती हैं? कोई है? आपको नहीं आता? थोड़ा थोड़ा, हाँ। किसको बिल्कुल भी नहीं आता? कोई एक कषाय जिसको बिल्कुल भी नहीं होती है? कोई है? उसको सम्मानित किया जाएगा स्टेज पर बुलाकर। हाँ, आपको नहीं आता? आप कषाय रहित हो गए हैं? हाँ, क्या मान कषाय नहीं है आपके अंदर? अरे, कषाय रहित अवस्था पता है कब होती है? हाँ, 10वें गुण स्थान तक चलती है। यहाँ तो पढ़ा है ना आपने, कर्मकांड का पेपर हुआ था, हमने सुना अभी, 12 वर्षीय। तो सभी के अंदर कषाय होती है ना? किसी की कम होती है और किसी की ज़्यादा होती है। बहुत अच्छी बात है कि आपकी मान कषाय कम है, और हमें सभी को कम करने का प्रयास भी करना है, क्योंकि हमें अगर कषाय करेंगे तो असर किस पे पड़ेगा? हम पर ही पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि ये हमारा पीस डिस्ट्रॉय कर देते हैं, रिलेशनशिप्स को खराब कर देते हैं, गलत डिसीजन करवाते हैं कि नहीं? जब गुस्सा आता है तो हम सही डिसीजन ले पाते हैं? नहीं ले पाते, कुछ का कुछ कर जाते हैं। तो खुद से पूछो कि मुझे सबसे ज़्यादा कौन सा इमोशन डिस्टर्ब करता है? कौन सा इमोशन है? क्रोध, गुस्सा सबसे ज़्यादा आता है कि मैं किसी के आगे झुक नहीं सकता, या फिर मुझे सोशल मीडिया पर फिल्टर लगा के फ़ोटो डालना बहुत अच्छा लगता है, उसके
पीछे तो मैं पागल हूँ, या फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे करना बहुत अच्छा लगता है। सब अपने आप से पूछेंगे, है ना, कोई किसी को नहीं बताएगा, किसी की इंसल्ट नहीं होगी। अपने आप से पूछो और अपने आप को बताओ कि मुझे इस पर काम करना है ना। आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये इमोशन आते तो हैं, लेकिन हमारा कंट्रोल कैसे ले लेते हैं, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे पीस बना के रखना है, ये हमें नहीं पता पड़ता है। स्वभाव किसे कहते हैं? जो हमारा नेचुरल स्टेट है, उसे ही धर्म कहते हैं, मतलब जो लंबे समय तक रहता है। क्या आप गुस्सा बहुत देर तक कर सकते हो? कर सकते हो? यदि आपको बोले कि आपको 1 घंटे गुस्सा करना है, कर सकते हो? अरे हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। गुस्सा आएगा और चले जाएगा, भूल जाओगे आप। इट मीन्स गुस्सा करना हमारा स्वभाव है क्या? नहीं है। गुस्सा आप नहीं कर सकते हो, तो नेचुरल स्टेट इज योर स्वभाव, जो कि हमारा लॉन्ग टर्म तक इमोशन बना रहता है ना, जिसमें हम पीसफुल रहते हैं, ब्यूटीफुल दिखते हैं, क्षमा भाव है, ये सारे क्या है? हमारे नेचुरल इमोशन। और जो हमारे स्टेट को डिस्टर्ब कर देता है, शॉर्ट टर्म के लिए आता है, हमारी सारी अटेंशन लेकर के चले जाता है, परेशान करके चले जाता है, वो क्या है? हमारा विभाव। तो सबसे पहले कौन सा है ये? एंगर। किस किस को आता है एंगर? देखो, सबसे पहले ईमानदार बन जाओ। बच्चे बने थे ना सुबह, आज और कल बच्चे ही बन के रहना है। बच्चे झूठ बोलते हैं, हाँ, तो गुस्सा किसको आता है? हाँ, नहीं तो गुस्सा नहीं आता तो क्लास तो आपके लिए है ही नहीं, ये तो उनके लिए जिनको गुस्सा आता है। तो गुस्से का रूट कॉज क्या है? समझे महाराज जी से? महाराज जी को बुला ले, पक्का? बोलिए, हाथ को जोड़ लीजिए। तो क्रोध जब आता है तो हमें ये सोचना है कि उस क्रोध का रूट कॉज क्या है। अगर हमें पकड़ने में आ गया तो हम उस कारण को ध्यान में रखते हुए उस कारण को यदि हम दूर करेंगे और कारण को नष्ट करेंगे तो हमें उसके विपरीत क्षमा भाव की प्राप्ति अवश्य होगी। हमने अपना एक माइंड सेट कर रखा है। माइंड सेट इस तरह से कर रखा है कि ये हमारे लाइक्स हैं, ये हमारे डिसलाइक्स हैं। हमने माइंड सेट कर रखा है कि जो हमारी लाइक्स की चीज़ें हैं, अगर वो हमको मिलती हैं तो हम खुश हो जाते हैं, और जो हमारे अंदर ऐसी चीज़ें अगर हमें मिल जाएं जो हमें पसंद नहीं है तो हम नाखुश हो जाते हैं। नाखुश होने का मतलब ही होता है कि हम गुस्सा हो गए। आपका गुस्सा दूसरी चीज़ों पर डिपेंडेंट है तो आप हमेशा डिपेंडेंट ही रहेंगे। जब आप थोड़ा सा अपनी ये डिपेंडेंसी को कंट्रोल कर लेंगे और आप इंडिपेंडेंट होने के भाव में आएंगे, तब आप देखेंगे कि आपके अंदर जो इंडिपेंडेंसी के कारण से जो क्षमा भाव आ रहा है, शांति के भाव में होंगे, तो आपके आसपास कोई भी होगा वो अपने आप आपसे समा और शांति का पाठ सीख लेगा। तो गुरु महाराज ने क्या बताया? क्रोध की वजह क्या है? हमारा माइंडसेट। क्या है? हाँ, और हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स। अगर हमारे मन की चीज़ हो जाती है तो क्या हमें गुस्सा आएगा? हमने चाहा था कि घर जाएंगे तो भोजन समय पे मिलना चाहिए, भोजन में नमक परफेक्ट होनी चाहिए, घर में सफाई होनी चाहिए, मेरे कलीग का काम कंप्लीट होना चाहिए, तो फिर मज़े हैं। और यदि जस्ट अपोजिट हो गया तो क्या होगा? गुस्सा आएगा। इट मीन्स गुस्सा क्या है? डिपेंडेंट है ना? हमारा गुस्सा क्या है? दूसरों पर निर्भर है। हम स्वतंत्रता की बातें करते हैं, इंडिपेंडेंसी की बातें करते हैं, हमें इंडिपेंडेंट बनना है ना, लेकिन हम तो अपने इमोशन के लिए ही दूसरों पर निर्भर हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट है ना? तो सबसे पहले स्वतंत्र कहाँ से होना है? कैसे कोई मुझे गुस्सा दिला सकता है? अगर अपन सोचें, यदि मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर लूँ, अपने इमोशन पर
ठीक है वो कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो वो मेरा क्या ही कर लेगा, मैं खुद कर लूँगा अपना। वो कौन होता है मुझे गुस्सा दिलाने वाला? इसमें मान कशाई करो ना, मैं अपने इमोशन का मालिक हूँ, तू बता मुझे क्या गुस्सा दिला सकता है। यहाँ मान कशाई करिए, कोई पाप नहीं पड़ेगा, राइट। तो अब मान कशाई कहाँ करना है? अपने इमोशन को कंट्रोल करने में, क्योंकि मेरी लाइक्स और मेरी डिसलाइक्स किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। हो सकता है ऐसा? बताइए, हो सकता है या नहीं हो सकता? ये बताइए मुझे। कोई कुछ डिस्कस करना चाहेगा अपने एक्सपीरियंस को? यदि कुछ गलत लग रहा है तो हम डिस्कस करते हैं ना। ये प्रवचन नहीं है ना, ये एक डिस्कशन है कि हम अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम हैप्पी रह सकते हैं। तो यदि आपको कुछ लगता है तो वी कैन डिस्कस। तो हमने समझ लिया कि रीज़न हमारी सोच है जो हमें डिपेंडेंट बनाती है। तो हम क्या करें इसके लिए? हमें अपने लाइक्स और डिसलाइक्स के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना है। हो सकता है ऐसा? क्योंकि चीज़ें हमें परेशान नहीं करती, क्या करती है? हमारी सोच कि वो मेरा काम कर देगा, यदि सही है तो ठीक है, वरना मुझे गुस्सा आएगा। तो अपनी सोच को हमें संभाल के रखना है, क्योंकि उसने मुझे गुस्सा नहीं दिलाया, मैंने गुस्सा महसूस किया है। दिलाया क्या उसने गुस्सा? मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूँ, ये फीलिंग मेरी है, उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। यदि दीदी उठ करके मुझे बुरा भला बोलने लगे, चलो उठो यहाँ से, क्या बोल रही हो, तो क्या होगा? ठीक है आप आ जाओ, ऐसा कर देंगे तो क्या होगा? वहाँ पर मैंने अपने माइंडसेट को चेंज कर लिया। अब मैं बोलूँ आप कौन होते हो मुझे उठाने वाले, बहुत तेज़ गुस्सा आ गया तो क्या होगा? मतलब मैं उन पे डिपेंडेंट हो गई। होता है ना, अभी कोई आ जाए आपको यहाँ पे वॉलेंटियर उठा दे, कितना गुस्सा आ जाएगा, मान कशाय और क्रोध कशाय भड़क जाएगी ना। इट मीन्स हमारा गुस्सा उनके ऊपर डिपेंडेंट था। अपन को क्या करना है? डिपेंडेंसी को छोड़ना है, इंडिपेंडेंट बनना है। कैसा बनना है? कोई हमें अपसेट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अपसेट कौन होता है? हमारे इमोशन जब हम अपने कंट्रोल नहीं कर पाते तो हम अपसेट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? बहुत इजी लैंग्वेज में हम समझ रहे हैं। क्रोध मतलब डिपेंडेंसी, परतंत्रता, और क्षमा मतलब स्वतंत्रता। किस किस को स्वतंत्र होना है? चलिए तो गुरु महाराज के चरणों में चलते हैं कि क्या होती है स्वतंत्रता। दोनों हाथों को जोड़ते हैं। हम याद करते हैं उन तीर्थंकरों को जो क्षमा भाव की मूर्ति हैं, उन साधुओं को जो हमेशा बड़े बड़े उपसर्गों को सहकर के भी क्षमा भाव धारण करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि उनके अंदर वह क्षमा का विस्तार इतना हो चुका है कि वो अपने आप में इतने स्टेबल हो गए हैं कि वह अपनी ही स्थिति में हमेशा बने रहते हैं, उन्हें अपनी स्थिति से हटना नहीं होता और वह हमेशा क्षमा स्वभाव में ही स्थित हो गए हैं। क्रोध तो उन्हें कोई करा ही नहीं सकता, इतना वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, माने अपने स्वयं में स्थित हो गए। इसे बोलते हैं स्टे इन सेल्फ। इस तरीके के गुण हमारे अंदर भी आए और हमें भी वो गुण मिले जो भगवान ने प्राप्त किए। हमें कभी भी अपने क्रोध को कंट्रोल करना है तो तुरंत हमें अपनी माइंड सेट को फोकस करना है, और जैसा माइंड सेट है उसको अगर हमें चेंज करना है तो तुरंत उस नेगेटिव इमोशन को हटा करके पॉजिटिव थिंकिंग ला करके हमें अपने अंदर उसी समय पर पॉजिटिव इमोशन क्रिएट करना है। ये उसका सॉल्यूशन है। जब आप ठंडे दिमाग से थोड़ी देर के लिए स्वयं में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि यह चीज़ हमारे लिए भी अच्छी रही और जिसके लिए रही उसके लिए भी अच्छी रही, और वो बहुत बड़ी कोई घटना हो सकती थी, हम उस घटना से बच गए। अगर इस तरह से आप करोगे तो थोड़ी देर बाद आप क्षमा के भाव में भी आ जाओगे। समझ गए आप सभी? क्रोध से बहुत बड़े डिसीजंस गलत लिए जाते हैं। आप पुरानी कहानियाँ और अभी की भी कहानियाँ उठाकर न्यूज़ में सुन लीजिए कि एक क्रोध के कारण
कितने लोगों ने डेथ कर दी किसी की, राइट, मार दिया चाकू से। अभी का इंसिडेंट है, कोई बिहार का ही है, कि एक ठेले वाला था और एक ट्रक ड्राइवर था, वो चला जा रहा था, कुछ गलती हुई कि उसका ठेला पलट गया। अब उन दोनों के बीच में बहस बढ़ गई, और बहस ऐसी बढ़ी कि वो ठेले वाले ने चाकू रखा था उसके पास और उसका गला ऐसे काटता गया जैसे कि सब्जी काटते हैं, जब तक कि वो पूरा अलग नहीं हो गया। और उसका गला उठा करके ऐसे दिखाता है, तूने मुझे गलत बोला था ना, ये ले। अब बताइए ये क्या था? हमारे इमोशन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, और ये इम्प्योर इमोशन यहाँ तक कर देते हैं कि हमारा जीवन ही ख़त्म कर देंगे, हमारा भी और दूसरों का भी, है ना। तो समझ रहे हैं आप लोग कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है। छोटा छोटा गुस्सा कब बड़ा बन जाए। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है ना। हम सोच रहे हैं हमारे साथ कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता, वी ऑल आर वेरी पीसफुल, राइट, बट ऐसा नहीं है। हमें पता ही नहीं होता है कि हम गुस्सा कब कर जाएं। डेली 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 जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना अपने गुस्से को कंट्रोल करने की, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने की, जैसे आज आप लोग बैठे हैं और इस लेक्चर को, इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, अपने मन की बात आप समझ पा रहे हैं, हमें मोटिवेशन मिल रहा है कि वी कैन कंट्रोल आवर एंगर, तब हम इस बात पे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमें तो ये पाठ ही पढ़ाया जाता है उत्तम क्षमा का, 10 लक्षण का जब हो जाते हैं तो 10 दिन के बाद हम क्या कहते हैं? सबसे उत्तम क्षमा, कि हमसे कुछ भी गलत हुआ तो क्षमा कर देना। लेकिन ये एक दिन की क्षमा नहीं है, हर दिन हमें क्षमा करना भी है और अपने आप को क्षमा देना भी है। दूसरे पे क्रोध कम करना भी है और अपने पे भी क्रोध कम करना है, इन इमोशन को कंट्रोल करते जाना है। तभी हम उत्तम क्षमा के, सुप्रीम फॉरगिवनेस के पाथ पर चल पाएंगे। क्योंकि अल्टीमेट स्टेट को जिन्होंने प्राप्त किया है उनके हम रोज दर्शन करते हैं। सब करते हैं? किसके किसके दर्शन करते हो आप लोग? किसने इस उत्तम क्षमा को प्राप्त कर लिया है? बोलिए, किसने प्राप्त किया है? कोई हाथ उठा के बताएगा? हाँ, आप बताएंगे भैया? हाँ, वाइट कुर्ता आपसे, आप पीछे चश्मे वाले। हाँ हाँ, हाँ, अब नीचे ही माइक रहने देंगे, अब थोड़ा सा डिस्कशन हो जाएगा। 24 तीर्थंकर। 24 तीर्थंकर, और कोई नहीं है ऐसा? अरिहंत सीत आचार्य। आचार्य भगवान ने उत्तम क्षमा को प्राप्त कर लिया है? नहीं, है ना। आचार्य भगवान की भी तो कषाय हो सकती है, थोड़ी सी सही, है ना। उत्तम क्षमा किसकी है? सुप्रीम फॉरगिवनेस किसके पास है? आपने सही कहा, तीर्थंकर अरिहंत भगवान के पास सुप्रीम फॉरगिवनेस है। तो हमें किसके जैसे बनना है? अपन गोल भी उनके जैसे रखे ना, कि जिनके दर्शन कर रहे हैं, तो हमें किसके जैसे बनना है? बोलिए। अरिहंत। हाँ, तो किसको लाइक करना है? अरिहंत भगवान। अरिहंत भगवान को कैसे लाइक करना है समझते हैं, हाथ जोड़ करके। जो गुस्सा कर नहीं सकता वो आदमी नहीं है, लेकिन जो गुस्सा नहीं होता वो समझदार आदमी है। तो हर चीज को जब हम सहन करने लग जाएंगे तो हमारी आत्मा भी शक्तिमान हो जाएगी। लेकिन हमारी आदतें इतनी गलत पड़ी हैं, हम हमेशा एंग्री पर्सन को ही लाइक करते हैं। हमें तो जहां क्षमा दिखेगी, शांति दिखेगी, सहनशीलता दिखेगी, हम उसको पसंद करेंगे। अपनी पसंद वो बनाओ। तो जब हमारी लाइक्स इतनी अच्छी हो जाएंगी कि हमें क्षमा पसंद है, क्रोध पसंद नहीं है, तो आपके अंदर किसी भी तरीके का माइंड सेट होगा, वो अल्टीमेटली उसी में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं, जैसे ही क्रोध आने वाला होगा, आपको क्या पसंद है? माइंड सेट जो था वो था, लेकिन पसंद नहीं है हमें। अगर हमारे सामने वो क्रोध आ रहा है तो पसंद क्या है? क्षमा पसंद। तो धर्म को लाइक करो, जो अधर्म है क्रोध, उसे डिसलाइक करो।
और उसके लिए हमारा किसी भी तरीके का माइंड अगर हमें अपना चेंज करना पड़े तो उसके लिए हमेशा तैयार। कितनी अच्छी बात कही। अगर हम उसको लाइक करने लगे तो हमेशा वैसे ही बनने की कोशिश करेंगे ना। अच्छा आप बताइए, करेला कितने लोगों को पसंद है? अरे ठीक है। और शराब कितने लोगों को पसंद है? शराब, नॉन वेज, फास्ट फूड, अच्छा, और तंबाकू नहीं ना? जब भी इन चीज़ों की बात आती है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, तो आपका चेहरा कैसा बन जाता है? कैसी कैसी बातें करते हो नॉन वेज को सुन के ही, राइट? होता है कि नहीं? वैसे ही नॉन वेज किसके, गुस्सा किसके समान है? नॉन वेज के समान। ऐसा सोचना है, गुस्सा छी 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 मुझे नहीं करना, और क्षमा आपकी स्पेशल रसगुल्ले के जैसी है। ठीक है, अच्छा टूल है ना? जब भी आपको गुस्सा आए तो किसको इमेजिन करेंगे? नॉन वेज। नॉन वेज। किसको इमेजिन करेंगे? बोलो, बच्चे हैं ना हम लोग, बच्चे तो सब बोलते हैं। आप सब बच्चे हो या नहीं हो अभी के लिए? 2 दिन के लिए? कितने लोग बच्चे हैं? बच्चे हाथ उठाते हैं। बच्चे, आप तो बच्चे ही हो। हाँ, तो बच्चे बनोगे ना तो मज़ा आएगा, बड़े बन जाएंगे ना तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो रसगुल्ला कितने लोगों को पसंद है? तो जब भी आपको गुस्सा आएगा तो किसको याद करेंगे? नॉन वेज को। ठीक है, नॉन वेज में जो भी आपको सबसे ज़्यादा लगता होगा। नॉन वेज तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, राइट? तो गुस्सा मतलब नॉन वेज, और क्षमा मतलब रसगुल्ला, आइसक्रीम, पेस्ट्रीज। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि मन भी हमारा बच्चा है, ये मन को बेवकूफ़ बना देना चाहिए। जब भी आपको फील करना है, जब गुस्सा आ रहा है तो फील करो कि मैं गुस्सा फील कर रहा हूँ, मैं गुस्सा नहीं हूँ। इसे ऑब्जर्व करना है, मुझे रिएक्ट नहीं करना। चूज़ करना है कि मुझे फॉरगिवनेस चाहिए या फिर एंगर चाहिए, मुझे रसगुल्ला चाहिए या नॉन वेज चाहिए। ठीक है, कुछ टिप्स भी बताए गए हैं गुरु महाराज के द्वारा कि जब भी गुस्सा आए ना, कंट्रोल नहीं हो रहा, थोड़ी देर आंखें बंद कर लो कि मुझे कुछ नहीं सुनना। मुंह बंद कर लो, थोड़ी देर का मौन ले लो, वो बोल रहा है बोलते रहने दो, है ना? ये वाला हाथ है जहाँ पर बहुत सारी परेशानी आ रही है, लेकिन ये मैं हूँ, इस पर कुछ नहीं होगा, प्रोटेक्शन लेयर मेरे पास है। गहरी लंबी सांस लो। अभी ब्रीथिंग प्रैक्टिस कराएंगे इसके लिए। आज इसलिए पहले सेशन हो गया है कि इसकी टिप्स योगा के थ्रू, ब्रीथिंग एक्सरसाइज के थ्रू आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, ओम अरहम नमः सबसे बड़ा टूल है, ट्राई एंड टेस्ट इट। वहाँ से हट जाए, कुछ नहीं हो पा रहा तो सेकंड यही है कि आप उस स्थान को ही छोड़ दो। जब आचार्य श्री जी की बहुत तबीयत खराब होती थी ना, स्वास्थ्य खराब होता था, तो वो स्थान ही परिवर्तन कर देते। तो स्थान परिवर्तन बहुत बड़ा टूल है किसी भी इम्प्योर थिंग से, इम्प्योर इमोशन से बचने के लिए। थोड़ी देर शांत होना, ये तो हमने सीख ही लिया है। पानी पी लो, है ना, ठंडे हो जाओगे, शरीर शांत हो जाएगा, थोड़ा कूल हो जाओगे। एक प्राणायाम भी कराएंगे जब आपको बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन हो रहा है, हाई गुस्सा आ रहा है, हाई एंगर हो रहा है, तो कौन सा प्राणायाम आप कर सकते हैं। अपनी फीलिंग को शेयर कर लो। कई बार ऐसा होता है कि वो फीलिंग्स इतनी भर जाती है ना अंदर कि वो गुस्से के रूप में, उबाल के रूप में बाहर आ जाती हैं। तो कोई ऐसा फ्रेंड बनाओ जो विश्वास पात्र हो, जिससे आप अपनी बात शेयर कर सकते हो, उसको शेयर कर दो। या फिर अपनी एक डायरी बनाओ। जब आप डायरी लिखते हो ना, तो आपके सारे इमोशन कंट्रोल में आ जाते हैं और वो इतने बचते ही नहीं हैं। जो हमें बहुत ज़्यादा हाई लग रहे थे, है ना, जिसमें इमोशन में हम बहते जा रहे थे, वो कंट्रोल में आ जाते हैं। तो ये भी एक साइंटिफिक ट्रिक है कि आप डायरी में अपने इमोशंस को लिख दो कि मुझे क्या फील हो रहा है। और एक हम लगाने वाले हैं साधु मुद्रा। दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे, जैसे हम अरिहंत मुद्रा में लेकर गए थे ना सुबह। हाँ, लेकर जाएंगे। हथेली आपस में मिली हुई, बाजू कानों में लगे हुए, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट। अब धीरे धीरे अपने लोअर बैक से
नीचे की ओर झुकते जाएंगे, झुकेंगे, माथे को ज़मीन से लगाने का प्रयास करेंगे। हाँ, समर्पित, अभी थोड़ी देर इसी में रहना है ना। अर्हं नमः। अर्हं नमः। अर्हं नमः। अर्हं नमः। धीरे धीरे फील करें, अभी नीचे झुके रहना है। थक गए हैं क्या? तो एक बार वापस आएंगे, पहले वापस आएंगे, हाथों को प्रार्थना मुद्रा में लेकर आएंगे। हाँ, थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, आप जानते हैं, हाथ जोड़ लीजिए बच्चे बन करके, है ना, चेहरे पर मासूम सी मुस्कान, आंखें बंद। हाँ, हे भगवान, आप जानते हैं मैं बहुत क्रोधी हूँ, बहुत क्रोधी हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन आज मैंने क्रोध के रूट कॉज को समझ लिया है कि मेरी ही लाइक्स, मेरी ही डिसलाइक्स मुझे अफेक्ट करती है। मैं दूसरों पर डिपेंडेंट हूँ, मैं भी इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूँ। आपके जैसे सुप्रीम फॉरगिवनेस को, उत्तम क्षमा को मैं भी ग्रहण करना चाहता हूँ। मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। हाँ, नमस्कार करेंगे दोनों हाथों को अगेन ऊपर, लोअर बैक से नीचे की ओर झुकेंगे और भगवान के चरणों में अपने क्रोध को समर्पित कर देंगे। समर्पित करेंगे बिल्कुल पूरे भाव विभोर से कि मुझे इससे दूर हटना है, पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। धीरे धीरे वापस आएंगे। प्रार्थना मुद्रा में कैसा लग रहा है अभी? थोड़ा रिलैक्स लग रहा है? हो सकता है ये? कैन वी कंट्रोल अवर एंगर? क्या अपना एंगर कंट्रोल कर सकते हैं? क्रोध को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया? पक्का हो सकता है ना? तो कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अब आप देखना, यदि आप इस साधु मुद्रा को भी लगातार 21 डेज प्रैक्टिस करते हैं, कितने दिन करना होगा? यदि बहुत तेज़ गुस्सा आता है ना, तो आपको इसको 21 डेज तक करना होगा। कितने डेज? 21 डेज। ये कोर्स होता है जिसमें आप जब 21 डेज करते हैं इसी चीज़ को, और जो आज आपको बताया ना, इसी भावों के साथ, भगवान के चरणों में हम सभी बच्चे हैं ना, तो सारी चीज़ें उनको बता देनी चाहिए। हो सकता है ये इमोशन भी हमारा कंट्रोल हो जाए। अब अगर अपन को ब्रीथिंग प्रैक्टिस करनी है तो वो कैसे करेंगे? इंडेक्स फिंगर थंब के टिप को मिलाएंगे, बाकी की उंगलियां बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। अब इसे अपने घुटने पर रखेंगे, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट, आंखें बंद, गहरी लंबी श्वास नाक के माध्यम से लेनी है आपको।
नाक से श्वास बिल्कुल धीरे धीरे जाएगी। मैं काउंट करूँगी, काउंटिंग के साथ आप पेट तक श्वास लेकर आएंगे। 1 2 3 4। पेट फूला हुआ, इसे रोकेंगे श्वास को। 1 2। अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। 1 2 3 4। अब रुकी हुई श्वास छोड़ने के बाद रोक लेंगे श्वास को। इसे बॉक्स ब्रीथिंग कहते हैं, पूरा कुंभक और रेचक का अभ्यास। अगेन गहरी लंबी श्वास नाक के माध्यम से। 1 2 3 4। श्वास पेट में भर गई है, रोकेंगे। 1 2। अब पुनः धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। 1 2 3 4। श्वास को रोकेंगे। 1 2। एक बार और, पुनः गहरी लंबी श्वास नाक के माध्यम से। 1 2 3 4। श्वास को रोकेंगे। 1 2। श्वास को छोड़ेंगे। 1 2 3 4। रिलैक्स। श्वास को सामान्य करेंगे। वेरी नाइस। तो यदि आप 3 काउंट के साथ भी इसको करते हैं तो इससे श्वासों पर भी कंट्रोल होगा, इमोशन पे भी कंट्रोल होगा, साथ में आपकी बॉडी के लिए भी बेनिफिशियल है। एक ऐसा प्राणायाम जो हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए काम करेगा। यदि आपको डाइजेशन इश्यूज़ हैं, शोल्डर इश्यूज़ हैं, जॉइंट पेन है ना, डाइजेशन के साथ साथ गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं, आपको हार्ट इश्यूज़ हैं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, मेमोरी कम हो रही है, कंसंट्रेशन लूज़ हो रहा है, इन सब में एक प्राणायाम बता दिया जाए। और साथ में क्रोध के लिए तो है ही, जो हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए क्रोध को कम करने के लिए अपनी इंडेक्स फिंगर को निकालेंगे, आपकी मिडिल फिंगर अपनी दोनों भ्रुकुटियों के बीच, आईब्रोज के बीच में रखेंगे। आईब्रोज के बीच में, हाँ, आपके थंब को रखेंगे राइट नोस्ट्रिल पर, राइट नासिका पर, और लेफ्ट पर रखेंगे अपनी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को। ये हमने मुद्रा बनाई, और दूसरे को ज्ञान मुद्रा में, हाँ। अब आपको लेफ्ट से श्वास भरनी है, गहरी लंबी श्वास, और आपकी श्वास धीरे धीरे आपके पेट तक जा रही है, पेट फूल रहा है। अब अपनी राइट नासिका से श्वास को छोड़ देंगे धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। फिर राइट से पुनः श्वास लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। लेफ्ट से श्वास लेंगे, आंखें बंद रखेंगे, पुनः राइट से श्वास लेंगे। अब साथ में अंदर ही अंदर ओम और अरहम चलता रहेगा। रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रखेंगे। राइट से ले रहे हैं, लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। जिसने रीढ़ की हड्डी ऐसी कर ली है उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। करते रहेंगे। जिस प्रकार जब पाइप होता है ना, वाटर पाइप, उसको यदि मोड़ दिया जाता है तो वाटर फ्लो नहीं हो पाता है। ऐसी हमारी बॉडी की भी संरचना है। यदि हमने इस तरीके से कर ली तो आपकी एनर्जी का फ्लो पूरी बॉडी में नहीं हो पाएगा, ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में नहीं हो पाएगा। तो जो चीज़ हम कर रहे हैं
वो कैसे पॉसिबल है? वेरी नाइस, करते रहेंगे, यू विल फील रिलैक्स्ड। कम से कम 1 मिनट का समय हमें डेली इस प्राणायाम को देना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है, ये भी हमारे आचार्यों द्वारा प्रदत्त है, मतलब ये भी हमारे जैन ग्रंथों से निकला हुआ प्राणायाम है, जिसका नाम है ऐश्वर्य प्राणायाम। क्या नाम है? लोग क्या करते हैं, इस तरीके से अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, लेकिन इसमें हम मुद्राओं के साथ और मंत्रों के साथ जब करते हैं तो एनर्जी डबल हो जाती है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? ऐश्वर्य प्राणायाम। कोई डाउट है इसमें? सबको बनेगा? वेरी नाइस। अगेन ज्ञान मुद्रा में आ जाएंगे। किस किस को अपना अगर कुछ डिसीज़न लेना है तो उसमें प्रॉब्लम होती है? किस किस को कन्फ्यूज़न होता रहता है मन में? होता है? इस तरीके की मुद्रा बनाएंगे, बनाएंगे, हाँ, और अपने नीस पर रख लेंगे, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट। ठीक है, अब थोड़ी देर तक जब तक हम आगे की चीज़ें सुन रहे हैं तब तक आज इसी मुद्रा में रहना है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ, तो पहली कक्षाएं तो हमने समझ ली, उसके टूल्स भी समझ लिए, कुछ टूल्स और भी हम समझेंगे। उसके पहले एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं। लास्ट वन इज, आज के लिए बस इतना। दूसरी कक्षाएं कौन सी है? मान कषाय। मान कषाय जो वो आंटी की कम थी, है ना? तो हमें भी अपनी मान कषाय को कम करना है, क्योंकि मान कषाय को आचार्यों ने मद कहा है, ईगो जिसको हम कहते हैं। तो बहुत टाइप का ईगो होता है। किसी को ज्ञान का होता है कि मुझे बहुत सारा ज्ञान है, तुम क्या जानोगे इसके बारे में। अब कई लोग यहाँ पर होंगे जिनको लग रहा होगा कि ये इसकी मतलब आज कई लोगों ने पूछ लिया है कि तुम्हारी उम्र क्या है मतलब तुम यहाँ कैसे आ गए, कितना एक्सपीरियंस है। तो अच्छी बात है कि उनको हो सकता है कि गुणों से लगाव हो, या फिर कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि आज की आई लड़की हमें पढ़ा रही है। हाँ, तो यहाँ पर हम कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं, तो ज्ञान का मत नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता, वो तो बस थोड़ा बहुत सुन लिया है गुरु महाराज से, तो हम बस एक मैसेंजर की तरह वो चीज़ आपसे डिस्कस करने आए हैं। ठीक है, तो मुझे कोई भी ज्ञान का मत नहीं है, और कुछ गलती होगी तो आप लोग मुझे बता ही देंगे, क्योंकि वी ऑल आर फैमिली, है ना? सब परिवार के सदस्य हैं ना, बता देंगे ना मुझे आके। हाँ, फिर होता है पूजा का मत। पूजा का मत मतलब कि किसी ने मेरी बहुत तारीफ़ कर दी, सब कुछ मैं अपने ऊपर घटित कर रही हूँ क्योंकि आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। अब किसी ने मेरे बारे में कुछ पूछा ही नहीं कि ये दीदी का भोजन कहाँ पर होगा, इनको सम्मान करना चाहिए, इनका तो सम्मान नहीं हुआ। अब मन में थोड़ी सी फीलिंग तो आ ही जाती है, आती है, आती है ना? वो रिश्तेदार ने मुझे बुलाई नहीं, इतनी बड़ी शादी कर ली और मेरे को तो बस कार्ड भेज के काम ख़त्म किया, फ़ोन तक नहीं किया, घर पे बुलाया ही नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ। ये वाला मत आता है सबको? आता है ना? दिल पे हाथ रख के बोलो, आता है ना? सबके अंदर थोड़ा थोड़ा ये कषाय भरी होती है। कुल का मत, मैं तो जैन धर्म में जन्म लिया हूँ, बहुत अच्छी बात है, ये प्राउड फीलिंग तो होनी चाहिए, लेकिन किसी को नीचे गिराने के लिए नहीं, है ना? इसको समझना है, मान क्या है, स्वाभिमान क्या है, अभिमान क्या है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। जाति का, बल का, कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, इतने उपवास कर जाता हूँ, इतनी रिद्धियाँ हैं, मेरा शरीर तो बहुत सुंदर है, मैं बहुत सुंदर हूँ, है ना? मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं, मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा है, तप का मद भी हो जाता है। तो ये सारे मद हमें करना है क्या? कितने प्रकार के मद हैं? हाँ, तो गुरु महाराज कहते हैं प्रशंसा से उत्साहित नहीं होना, अहंकारी नहीं होना। क्या कहते हैं सुन लें हाथ जोड़ करके? हाँ, अगर आपकी लोग ज़्यादा प्रशंसा करने लगे ना तो भी आप बहक जाओगे। बहकना समझते हो? सही लाइन पे नहीं चल पाओगे। है? प्रशंसा को सहन करना भी उतना ही कठिन है जितना निंदा को सहन करना।
समझ आ रहा? लेकिन निंदा तो हमें बुरी लगती है, प्रशंसा हमें अच्छी लगती है, लेकिन वो अच्छी चीज़ भी अपने लिए खतरनाक हो जाती है कई बार। समझ आ रहा? जिन बच्चों की ज़्यादा भी प्रशंसा हो जाती है, ज़्यादा जिन्हें एप्रिसिएशन मिलता है, तो वो बच्चे भी कई बार जो है मद में आ जाते हैं, अहंकार उनके अंदर पैदा हो जाता है, तो फिर वो जैसा पढ़ रहे होते हैं, जिस लाइन पे चल रहे होते हैं, उससे हट भी जाते हैं। ये बात ठीक है कि आपको प्रशंसा की आवश्यकता होती है, आपकी कोई प्रशंसा करेगा आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उस प्रशंसा से हमारे अंदर एक उत्साह भर आना चाहिए कि हाँ चलो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, तो चलो हम और अच्छा काम करेंगे। अगर उस प्रशंसा से आपको उत्साह मिलता है तो कोई बात नहीं, है ना, लेकिन वो उत्साह ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस प्रशंसा के कारण से आप दूसरे को कुछ ना समझो और फिर उस प्रशंसा के मद में आकर के आप अपने अंदर कुछ भी ऐसा कि मैं तो अब सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे अब किसी के लिए कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब कैपेबल हूँ सब कुछ करने के लिए, तो उसके कारण से फिर आप दूसरों को नुकसान पहुँचाने लगो, तो वो नहीं होना चाहिए। समझ आ गया? हाँ, तो प्रशंसा से उत्साहित नहीं होना है, अहंकारी नहीं होना है, क्योंकि हम सभी को चाहिए होता है कि हमने कुछ अच्छा काम किया है तो भैया मेरी थोड़ी सी तो प्रशंसा कर लो, थोड़ी तो तारीफ कर लो। अगर नहीं करता है, क्यों, मैंने कैसा किया था, हाँ अच्छा किया था ना, मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, मेरे तो इतने सारे मार्क्स आए हैं, मेरा सिलेक्शन हो गया। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमें क्या चाहिए? प्रशंसा चाहिए। हम सभी को अहंकार थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अब हमें पता चल गया है ये सब क्या है, हमारा ईगो है। क्या है? और गुरु महाराज ने समझा दिया हमें कि इस ईगो से हमें बचना है, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि कब ये ईगो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। राइट? तो क्या करना है? डूज एंड डोंट्स सबके होते हैं। तो ईगो के लिए भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं। जो मिला है उसके लिए शुक्रिया करें कि जितना मिला है, जैसे जैन कुल मिला है, इतनी उत्तम पर्याय मिली है, शरीर स्वस्थ है, परिवार के साथ साथ धन दौलत भी मिली है ना सबको, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है ना, घर सबके पास है, तो ग्रैटिट्यूड का भाव होना चाहिए। ये नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूँ तो उसका मान करने लगे, नहीं, भगवान का शुक्रिया करेंगे तो मान कषाय कम हो जाएगी। सबका सम्मान करें। यहाँ पर मुझे बताया गया कि यहाँ गुवाहाटी की महिलाएं बहुत अच्छी हैं। जब किसी के यहाँ अच्छा काम होता है ना, या वो आगे बढ़ती हैं, तो महिलाओं की जो आदत होती है ना मायाचारी की या फिर दूसरों को नीचे खींचने की, ये गुवाहाटी की महिलाओं में बिल्कुल भी नहीं है। वो हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाती हैं। ज़ोरदार तालियां उन सभी के लिए। मतलब एक दिन हुआ है लेकिन सारी रिपोर्ट मिल गई है ना, सही बात है ना? हाँ, तो और उन्हीं ने बताया कि इसीलिए मुझे गुवाहाटी बहुत पसंद है। तो मुझे भी गुवाहाटी बहुत पसंद है कि ऐसे तो कहीं मिलता ही नहीं है। एक बार फिर से ज़ोरदार तालियां आप लोगों के लिए। और ये भी बताया कि हमारे यहाँ सब कोई बहुत अच्छे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन सबकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन यदि किसी की कम भी होती है तो हम उनकी मदद करके उनको भी वैसा बना देते हैं। तो ज़रूरतमंदों की मदद करें, यही तो आचार्यों ने कहा है। तो एक बार ज़ोरदार तालियां आप लोगों के लिए। और गलती होती है तो हम माफ़ भी कर देते हैं। तो ये भी मैंने नोटिस किया कि आप लोगों के जो नीचे काम करने वाले लोग होते हैं ना, उनको आप बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, बचते रहना चाहिए, आपके लिए बोल रही हूँ। हाँ, दूसरों की अच्छाई की सराहना भी आप करते हैं, तो सभी साधुवाद के पात्र हैं। तो ये तो डूज है जो आप सब करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन करना क्या नहीं है। अब हमेशा हमारे इमोशन एक से नहीं बने रहते हैं, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल क्या करना है कि दूसरों को नीचा भूल कर के भी, क्योंकि हम हमेशा आगे बढ़ेंगे, हमारी रेपुटेशन बढ़ेगी, बहुत सारे कलीग्स भी होंगे, लेकिन ये नहीं सोचना कि ये हमेशा मेरे अंडर में काम करे। उसके लिए भी सोचना कि भगवान अब इसको भी तो अच्छा बना दो, ये भी मेरे जैसे बन पाए, किसी के अंडर में काम नहीं करे। उस ड्राइवर के लिए भी आप हमेशा बोलो कि ये ड्राइवर ना रहे। हम तो कहते हैं कि हमेशा काम हमारे यहाँ करते रहे, बड़ा ईमानदार है,
सोचते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं सोचना। उसके लिए भी ये प्रे करेंगे हम कि वो भी हमारे जैसे बन जाए। हो सकता है ये? हाँ या नहीं? हाँ, तो सिर्फ अपनी सक्सेस पे फोकस नहीं करना, सबके लिए यही भावना भाना है, सबकी तारीफ करना है, सबके अचीवमेंट के बारे में सोचना है। एक और बात बताऊँ आपको, यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स होंगे और बच्चे भी हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स भी हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं ना, हमारे जो सपने अधूरे रह गए होते हैं, तो उसका बोझ हम बच्चों के ऊपर आ जाता है। बच्चे एग्री करते हो कि तुझे बड़े होके टर्र करना है। कैसा टर्र करना है? डॉक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, मिनिस्टर बनना है, एक्टर बनना है, क्रिकेटर बनना है। बोलते हैं या नहीं? होता है ना। अपनी एक्सपेक्टेशंस को हम उनके अंदर ऐसे भर देते हैं, बेटा तू कुछ काम नहीं करना, मैं तेरे को सब ला के दूंगा, बस तू क्या कर, इस टर को करता रहे, पढ़ाई अच्छे से करते रहना, है ना। तो इमोशनली हम उनको इतना कनेक्ट कर लेते हैं उससे कि बस वो सब छोड़ छाड़ के उस टर की दौड़ में लग जाते हैं। होता है। लेकिन कभी उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि उनको बिल्कुल इस चीज़ से भी बांध दो कि बेटा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं तेरे साथ हमेशा हूँ, है ना। कुछ और अच्छा होगा। हमने सीख लिया ना, सक्सेस मिल गई तो पार्टी करेंगे और सक्सेस नहीं मिली तो डबल पार्टी करेंगे, क्योंकि कुछ और हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो अपने बच्चों को इस तरह की एक्सपेक्टेशंस में प्लीज़ मत बांधिए, क्योंकि वो बच्चे जब हमसे डिस्कस करते हैं ना, तो वो फीलिंग्स निकल के आते हैं कि हम क्या करें, हम चाहते कुछ है, होता कुछ है, क्योंकि हमारे मम्मी पापा हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो वो जो कहते हैं वो हमें करना पड़ता है। अगर हमने इतना ही नहीं किया तो फिर हम कैसे बच्चे हुए, है ना। तो उन बच्चों की फीलिंग्स को भी हमें समझना होगा कि वो क्या चाहते हैं, कहीं वो उस टर की दौड़ में अपने आप को ना भूल जाएं, है ना। और फिर हम बोलते हैं कि ये बच्चा मेरा सुनता नहीं है। जब वो उस टर की दौड़ में लग जाते हैं ना, तो सोते सोते भी वही बोलते कि मैं डॉक्टर हूँ, उठते हैं तो बोलता है मैं डॉक्टर हूँ, खाते हुए भी बोलेगा मैं डॉक्टर हूँ। वो उसकी पूरी लाइफ जर्नी का पार्ट बन जाता है। होता है। एग्रीड? एग्री करते हो आप लोग मुझसे? हाँ या नहीं बच्चे? होता है ना। हाँ, तो हम भी कभी बच्चे थे। अहम भाव अर्थात मैं की दौड़ से हमें बचना है, मान कषाय से हमें बचना है और मृदुता की ओर आगे बढ़ना है। मैं बोल रही थी ना, अभिमान और स्वाभिमान में थोड़ा सा डिफरेंस है। चीज होती है ईगो, जिसे हम कहते हैं अभिमान, और एक चीज होती है सेल्फ स्टीम, जिसको हम बोलते हैं स्वाभिमान। समझ में आ रहा? दो चीजें होती हैं, एक होता है अभिमान, एक होता है स्वाभिमान। अभिमान हमें उन चीजों पर होता है जो चीजें टेम्परेरी होती हैं, ट्रांसिएंट होती हैं, परमानेंट नहीं होती हैं, जिन चीजों को हम कभी अचीव कर भी सकते हैं और हमारे जैसे कई लोग अचीव भी कर लेंगे तो भी हमें उससे कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलता, सिर्फ हम अपना खाना पीना और एक अपने तरीके की प्रेस्टीज बना लेते, उससे और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वैल्यूएबल होती हैं, जो परमानेंट होती हैं, जिनकी वैलिडिटी लॉन्ग टाइम तक चलती है। ऐसी चीज़ों के प्रति अगर हमारा ईगो जुड़ता है तो वो कहलाता है स्वाभिमान। जैसे मैं भारत देश का वासी हूं, यहां की संस्कृति अपने आप में सब देशों की संस्कृति से विशिष्ट है, इन गुणों के प्रति अगर हमारा अभिमान होता है तो वो कहलाता है स्वाभिमान। अभिमान को तोड़ो, स्वाभिमान को बढ़ाओ। अभिमान हमें हमेशा अपने से दूर रखता है और स्वाभिमान हमें हमेशा अपने पास लाता है, हमें क्वालिटी से जोड़ता है। तो आप हमेशा अच्छे बनते चले जाएंगे। तो क्या करना है? अभिमान को तोड़ना है और स्वाभिमान की ओर आगे बढ़ना है। जैसे कि
हम भारत देश के वासी है, हमारा जैन धर्म में जन्म हुआ है ना? तो ये क्या है? हमारा स्वाभिमान है। लेकिन अभिमान क्या है? तर की दौड़ में आगे बढ़ना। मैं बोलो डॉक्टर हूँ, कलेक्टर हूँ, है ना? मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे बहुत ज्ञान है, मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, मैं तेरा बॉस हूँ, मैं तेरा पेरेंट हूँ, मैं तेरे से बड़ा हूँ। ये सब क्या है? मान है। तो मान को तोड़ना है, अभिमान को तोड़ना है और किसको बढ़ाना है? लेकिन स्वाभिमान भी, ये समर्पण, जैसे कि आप कॉलेज जाते हो, स्टूडेंट्स, जब आपके बच्चों का एडमिशन हुआ था तो एडमिशन फीस लगी थी, बताइए किस किस ने एडमिशन फीस दी है? सबने दी है ना? मतलब बिना स्कूल गए हुए आपने वहाँ पर स्कूल की फीस दे दी। कितना बड़ा समर्पण हुआ ये! समर्पित कर दिया ना आपने उनको। ठीक है, आप जो कहेंगे हम करेंगे, ये आपकी फीस है, अब आप हमारे बच्चों को पढ़ाइए। तो यही समर्पण तो चाहिए है हमें, कि हमें जो बताया जा रहा है यहाँ पर, उसके प्रति हमें अपने आप को समर्पित करना है। ये तो हमें पता है कि यहाँ जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन हम समर्पित कर नहीं पाते हैं। ये समर्पण क्यों नहीं है? ये देखो, जो आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं, कैसा समर्पण होता है देश के प्रति। सर कटा सकते नहीं पर सर झुका, उल्टा बोल दिया, सर कटा सकते हैं पर सर झुका सकते नहीं। किस लिए? क्योंकि उनको मान कषाय है? नहीं, उनको क्या है? स्वाभिमान है कि मैं भारत देश का वासी हूँ, मैं उसकी रक्षा करूँगा। ऐसा समर्पण चाहिए होता है, जैसा गुरु महाराज का आचार्य श्री जी के प्रति होता है, उनके शिष्यों का गुरु आचार्य श्री जी के प्रति होता है। जैसी वो आज्ञा देते हैं, मीलों दूर से वो भागते चले जाते हैं। क्या ऐसा समर्पण हमारे लिए आ सकता है? भगवान के प्रति आ सकता है? यदि ये समर्पण आ गया तो सचमुच इस अहम की, मैं की दौड़ से हम दूर हो सकते हैं और मृदुता को अपने अंदर ला सकते हैं, और सचमुच हम अहम से अरहम की यात्रा की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अरहम माने अपनी शुद्ध क्वालिटी, अपनी शुद्ध चेतना, अपने शुद्ध विचार, अपना शुद्ध भाव, इसका नाम है अरहम। जो भी चीजें प्योरिटी से जुड़ी हुई हैं वो सब अरहम के अंदर इंक्लूड होती चली जाती हैं। तो जब हम अरहम से जुड़ते हैं, इसका मतलब है कि हम अपना अहम तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो अपना ओरिजिनल आई है, आई क्या है? मैं क्या हूं? सबसे पहले मैं क्या था, मैं क्या हूं और मैं क्या रहूंगा, वही मैं हूं। उस आई का विस्तार करना है। जो आई इधर उधर फैल गई तो वो तो ईगो बन गई, और जब वही आई भीतर विस्तार को प्राप्त हो गई और उससे जब हमारा उठाव होने लगा भावों में, तो वो हमको ऊपर की ओर ले जाएगी। वो अरहम की जर्नी होगी और उसी से हमारी आत्मा ऊपर उठेगी। वो कौन सी आई है? जो मैं हूं वास्तव में। तो चले हम इस अहम से अरहम की यात्रा की ओर। बताइए, अपने इस आई के पीछे भागना है कि स्पेशल आई? मैं कौन हूं? डॉक्टर, कलेक्टर, पेशेवर? बताइए, मैं क्या हूं? स्पेशल बीइंग, सुपर बीइंग, आत्मा हूं, है ना? जो हमेशा से हमारी आइडेंटिटी रही है। ये तो हम अभी हुए हैं, किसी के पिता, किसी की बेटी, क्या हमारी यही थी? अब आप फिर से दूसरा जन्म लेंगे तो बोलेंगे क्या कि मैं डॉक्टर थी, फिर से वो डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। एम आई राइट और रॉन्ग? फिर से वो एक आ ई ऊ ए बी सी डी 1 2 3 4 सब पढ़ना पड़ेगा। इट मीन्स हमारी ये आइडेंटिटी है ही नहीं। एक्चुअली हम सब पागल हैं है ना? अगर हम ये मान के बैठे हैं कि मैं ये हूँ, एक्चुअली मैं हूँ ही नहीं वो जिसको मैं मान रहा था, मैं तो कुछ और हूँ। यदि इतना समझ गए ना,
तो बड़ी बड़ी कषाय हमसे दूर भाग जाएंगी। क्योंकि जैसा ये हमने इसको याद रखना, भूलना नहीं, ये मैं हूँ और ये सारी दुनिया की परेशानियाँ कषाय हैं। इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि इसका किसी ने कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। मैं ही अपना कुछ बिगाड़ सकता हूँ यदि इस पे डिपेंडेंट हो गया। हम इंडिपेंडेंट है ना, और ये क्या है, डिपेंड करने वाली चीज़ें हैं। हाथ उठा लो, बच्चे बन जाओ। ये यहाँ आएगी, ये यहाँ जाएगा, बताओ। कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक ये ना चाहेगा, है ना। मैं नहीं चाहूँगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। अगर मैंने सोच लिया मुझे क्रोध करना है तो क्रोध हो जाएगा। अगर मैंने सोचा नहीं करना तो मैं यहीं का यहीं बैठे रहूँगा। कितना बड़ा डिस्टेंस है, समझ गए। बच्चे बनोगे तो सब सीख जाओगे, बड़े बनोगे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा, वो मान कषाय आ ही जाएगी। ठीक है, तो आज बच्चे बन गए तो हम 2 कषायों से बचेंगे। पहली थी, बोलो, दूसरी थी, ठीक है। तो आज की एक्टिविटी है, जिन पर आपको गुस्सा आता हो या अक्सर झगड़ा हो जाता हो या कोई बैर बंध गया हो, आज ऐसे 3 व्यक्तियों के नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, मोबाइल है, डायरी है, कहीं पर भी लिख लें, और उनके नाम को देखकर ना मुस्कुराना है कि मैं कितना पागल था, इस पे गुस्सा करता था, हाँ, जबकि तो मैं वो हो ही नहीं हूँ। अपने आप को पागल बोल सकते हैं, किसी के आगे नहीं, अपने आगे हो सकता है ये। ठीक है, जिनसे बैर बन गया हो आज उनसे थोड़ा कॉल पे बात कर लेना, ऐसे ही बोल के मैं पागल था जो तुमसे गुस्सा करता था, आज मैं ये सारी गांठों को तोड़ता हूँ। हो सकता है। बच्चा बनोगे ना तो सब पॉसिबल है। जहाँ हम बड़े बन जाते हैं ना तो सब चीज़ें हम पर हावी हो जाती हैं, बिल्कुल। इसलिए आपको शुरुआत में ही बोल दिया था कि बच्चा बन जाओ। दूसरा हमने समझा था अहम को छोड़ना। तो मैंने अपने अहम को किन किन चीज़ों से बांध रखा है, जोड़ रखा है, इसको पहचानना है। मैं अपने आप को किन चीज़ों से आइडेंटिफाई करता हूँ, जो हमने डॉक्टर वगैरह देखा है ना, वो देखना है। किन चीज़ों से और किन लोगों के बिना मैं रह ही नहीं सकता हूँ। ऐसा बोलते हैं ना, मेरे बिना या तेरे बिना तो मैं सांस भी नहीं ले सकता हूँ। हाँ, ऐसा सुना है ना। तू ही मेरा सूरज है, तू ही मेरी चंदा है, तारे तोड़ के रख दूंगा। सुना है ना। अब कितनी कॉमेडियन वो लाइंस लगेंगी, क्योंकि ये सब तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद हंसोगे आज रात में, सोचना सोने के पहले। सुनेंगे, सोचेंगे। चलिए, इसके पहले मान कषाय को कम करने के लिए एक्टिविटी करते हैं। हाथों को जोड़ेंगे, अपने दोनों हाथों को सामने की ओर प्रेस करेंगे, पुश करेंगे। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट, चेहरे पर मुस्कान। अर्हं नमः। अर्हं नमः। अर्हं नमः। अर्हं नमः। बोलेंगे, मैं न डॉक्टर हो, न इंजीनियर हो, न पेशेवर हो, न हाउसवाइफ हूँ। मैं हूँ। मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। मान कषाय, मुझसे दूर हट जा। तेरा मुझ पर कोई कंट्रोल नहीं है। ओम अर्हं नमः। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ऐसा लग रहा है आप लोगों का बहुत मन लग रहा है ना।
ताज़ी ताज़ी हवाएं आ रही हैं चारों तरफ से, मौसम भी बड़ा सुहावना हो रहा है। चलिए पावर को और बढ़ाते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को, इन कषायों को कंट्रोल करने के लिए पावर तो चाहिए। दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाएंगे अरिहंत मुद्रा में। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं। अपने यहाँ के मूल नायक भगवान को याद करेंगे, उनकी मुस्कुराती छवि को याद करके हुए चेहरे पर मुस्कान। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। पुनः ऐसे ही रहेंगे, चेहरे पर मुस्कान। फोटो खिंच रही है आपकी, थोड़ी और मुस्कान। चलिए अब वापस आ जाएंगे सिद्ध मुद्रा में। पावर तो आ गई, एनर्जी भी ले आए। दोनों हाथ सामने की ओर, अंजलि नुमा आकृति, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट, एल्बो स्ट्रेट, गर्दन स्ट्रेट, आंखें बंद, चेहरे पर बच्चे के समान सुंदर सी मुस्कान। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। धीरे धीरे वापस लाएंगे। इंडेक्स फिंगर थंब के टिप को मिलाएंगे, अपने शोल्डर पर रखेंगे, गर्दन को पीछे लेकर के जाएंगे, चेस्ट को सामने की ओर। शुद्ध विचारों को बढ़ाने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए, जिसको लगता है कि मैं अच्छी स्पीचेस दे पाऊँ, अच्छा बोल पाऊँ, मेरा कंठ सुरीला बन जाए, अच्छे से मैं गा पाऊँ, है ना, उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। अपनी मेंटल स्टेट को बढ़ाने के लिए, मेंटल प्योरिफिकेशन के लिए, शुद्ध विचारों को अपने अंदर लाने के लिए, कंधे के बल को बढ़ाने के लिए बोलेंगे ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापस आएंगे प्रार्थना मुद्रा में। अपने फोकस को बढ़ाने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, आई साइट को डेवलप करने के लिए, नेत्र की ज्योति के लिए, विल पावर को बढ़ाने के लिए, डिसीजन मेकिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए, है ना, डिसीजन नहीं ले पाते, कन्फ्यूज़न बना रहता है, मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, मन भागता रहता है, तो अपने अंदर के इस मन को कंट्रोल करेंगे, कषायों को दूर करेंगे, आँखों को बंद करेंगे, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएंगे, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट। ओम
अर्हं नमः, ॐ अर्हं नमः, ॐ अर्हं नमः, ॐ अर्हं नमः, ॐ अर्हं नमः। बहुत बढ़िया। वापस लाएंगे। अंतिम मुद्रा साधु मुद्रा, दोनों हाथों को कानों के पास से ऊपर लेकर के जाएंगे। हाँ, अभी हमने बताया था ना क्रोध को कम करने के लिए भी ये आपको कितने दिन करना है? 21 डेज। हाउ मैनी टाइम्स? हाँ, और कितने टाइम्स करना है? कम से कम 5 ओम अर्हम नमः की चैंटिंग होनी चाहिए स्टार्टिंग स्टेज में, फिर आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दोनों हाथ ऊपर। जिनको गुस्सा आता है और जिनको नहीं भी आता उनके लिए भी समर्पण को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे लोअर बैक से नीचे, रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, पेट की चर्बी को कम करने के लिए, अपनी ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए, एंगर इश्यूज, ईगो इश्यूज को कम करने के लिए, अपनी विनम्रता को, समर्पण को बढ़ाने के लिए, दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं उसके लिए। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। धीरे धीरे वापस आएंगे। बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है? हाँ, चाय किस किस को पसंद है? चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब कुछ अच्छे होते हैं हमारी सेहत के लिए। अच्छे होते हैं ना? हाँ, बहुत अच्छे होते हैं। मतलब हमने तो डिसाइड किया ना, हमारे लाइक्स अच्छे होंगे, डिसलाइक्स अच्छे होंगे, तो कॉफ़ी बनाते हैं अपन अपनी। ठीक है, एनर्जी के लिए पीते हो ना कॉफ़ी। दोनों हाथों को रखेंगे इस तरीके से, श्वास भरेंगे ऊपर, खाली करेंगे नीचे। करेंगे। इससे आपके अंदर की एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि कंट्रोल नहीं कर पाओगे, कोई कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद एक और प्राणायाम बताएंगे क्योंकि एनर्जी को कंट्रोल भी करना है थोड़ा और, 3 राउंड्स के साथ। बड़े बड़े ग्रंथों को निकाल करके, आयुर्वेदिक ग्रंथों को निकाल करके देख लीजिए। आज यूट्यूब पे भी सर्च कर लेना, इसको कहते हैं उज्जाई प्राणायाम, इंस्टेंट कॉफ़ी, है ना। जिसको भी चाय की आदत, कॉफ़ी की आदत छोड़नी है, ये इंस्टेंट कॉफ़ी को पीना स्टार्ट कर लीजिए। अगेन थोड़ा रिलैक्स, श्वासों को नॉर्मल करेंगे। हाँ, 3 राउंड्स करने हैं। अगेन अप डाउन, ओम अर्हम के साथ, मन नहीं मन, ओम अर्हम, ओम अर्हम, ओम अर्हम, ओम अर्हम, ओम अर्हम, ओम अर्हम, ओम अर्हम। बोलेंगे तो श्वास नहीं हो पाएगी, मन में बोलना है। वेरी नाइस, रिलैक्स। हाँ, अगेन 3rd राउंड, लास्ट वन। हाँ, वेरी नाइस, रिलैक्स। इसमें ऊर्जा बहुत अंदर बढ़ जाती है। जब गर्मी लग रही हो ना, ठंडी लग रही हो, यहाँ तो ठंडा मौसम बना रहता है, तो इसको ज़रूर कर लेना चाहिए। लेकिन अब क्या आ रही है? गर्मी आ रही है, तो कॉफ़ी ज़्यादा पी लेंगे, इट मीन्स
ये ऊंचाई ज़्यादा कर लेंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी। जब एनर्जी बढ़ती है तो बच्चे क्या करते हैं, उधम करने लगते हैं ना, ऐसे ये मन भी उधम करने लगेगा। तो थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करेंगे इसके बाद, शीतली प्राणायाम, जो आपको ठंडक भी देगी और साथ ही साथ गर्मी में भी आपकी हेल्प करेगी। और जो बता रहे थे ना गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए भी ये टूल है। तो अपनी टंग को पाइप बनाएंगे, फिर से बच्चा बनना है ना, बड़े लोग ये नहीं कर पाएंगे इसलिए बच्चा बनना पड़ेगा। टंग को बाहर निकालेंगे और पाइप बनाएंगे और श्वास को भरेंगे, अंदर करेंगे सांस, लिप्स बंद, जाने देंगे श्वास को, थोड़ा रोकेंगे और फिर श्वास को छोड़ेंगे। एक बार फिर से टंग को बाहर निकालेंगे। किस किस के पास टंग है बाहर निकाल लो, पाइप बनाओ, श्वास को भरो, अंदर ले जाओ, गहरी लंबी श्वास को लेकर के जाएंगे। लिप्स क्लोज, अंदर तक, आंखें बंद कर लो कि कोई किसी को नहीं दिख रहा है और धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे। अगेन वन टाइम, टंग अंदर, लिप्स क्लोज, श्वास अंदर तक जाएगी और धीरे धीरे बाहर करेंगे। अब इसी तरह दांत को दिखाते हुए, जैसे मिर्ची लगती है ना वैसे, बहुत तेज मिर्ची है, अंदर तक मिर्ची लगती है तो ऐसे हो जाता है ना, बिल्कुल ऐसे। टंग, लिप्स क्लोज, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। अभी देखना इतनी ठंडी लगने वाली है। हाँ, धीरे से श्वास छोड़ेंगे। एक बार फिर से, मुंह में तो लगने लगी होगी, ठंडी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई कोल्ड ड्रिंक पी ली हो, आइसक्रीम जैसी चिल आ रही है बहुत आपकी टंग में, आ रही है, झूठ नहीं बोलो। हाँ, फिर से, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो आज हमने बहुत सारे प्राणायाम सीखे हैं। एक बार रिपीट कर रहे हैं, कौन कौन से सीखे, नहीं तो भूल जाएंगे। सबसे पहले एनर्जी को बढ़ाने के लिए, अरे कॉफ़ी प्राणायाम, चाय को कम करने के लिए, हाँ ऐसे बताना पड़ेगा, ठीक है। जब कॉफ़ी ज़्यादा पी लेंगे, ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी, तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, हाँ टंग को ट्विस्ट करना है, इसको कहते हैं शीतली, ठीक है, मतलब कोल्ड ड्रिंक पी लेना है, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद फिर कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा हो जाएगा तो क्या लगेगी, कोको कोला थोड़ा सा मिर्ची वाला होता है ना, तो हाँ वेरी नाइस, याद रहेगा ना, स्टोरी बना ली हमने। और जब ये सारी चीज़ें हो गई, फिर करेंगे हम एक प्राणायाम, लेकिन सब पर भारी। वो कौन सा है, जो आचार्यों से आया था, ग्रंथों में मिलता है, जैन ग्रंथों में बताया था। कौन सा प्राणायाम था, मुद्रा के साथ किया था, ऐश्वर्य प्राणायाम। कौन सा, एक बार बताइए कैसा था। हाँ, क्योंकि भूलना नहीं है, आपको करना भी है ना घर पे फिर। वेरी नाइस, याद रहेगा, सबको याद रहेगा, बिल्कुल। तो तालियां तो बनती हैं आप लोगों के लिए। ताली कौन सी सिखाई थी, फर्स्ट क्लैप कौन सी थी, हाँ सेकेंड क्लैप, सेकेंड क्लैप बोलते क्या है, बोलो, ओम अरहम नामा। थर्ड क्लैप कौन सी थी, पहले टेस्ट कर लेते। थर्ड क्लैप याद रखना है। फोर्थ क्लैप आपके नीचे वाले पर्वत, और फिफ्थ बजाएंगे, ओम अरहम नामा, ओम अरहम नामा,
ॐ अर्हं नमः 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 ॐ अर्हं नमः। चलिए, आज हमने बहुत सारे एलिमेंट्स सीखे हैं ना। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या हमको क्या हमको क्या। जब भी गुस्सा आए तो क्या बोलेंगे? जो हो सो हो। बोले जो है सो है। हाँ, पूरी भक्ति के साथ। हमको क्या हमको क्या हमको क्या। जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित। बोलेंगे जन्म सुनिश्चित कर्मों का फल मिलना निश्चित। फिर संयोग वियोग के क्षण, फिर संयोग घबराने से क्या। जो हो जो है, हमको हमको हमको। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या हमको क्या हमको क्या। सुबह कह रहे थे ना, कंपैरिजन ख़त्म नहीं होता है। वो इतना बड़ा है, मैं इतना छोटा हूँ, इसके पास इतना पैसा है, मेरे पास कुछ नहीं है। पर तुलना से हंसना रोना। बोलेंगे सुखी दुखी यूं पल पल होना। सुखी दुखी चेतन की न छड़ी काओ में, चेतन की न छड़ी काओ में। आखिर मिलता क्या। जो हो जो है, हमको 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 क्या। जो हो सो हो, जो है। फर्स्ट क्लैप। हमको क्या, फर्स्ट क्लैप, फिंगर टिप्स को मिलाना है। हमको क्या हमको क्या। पत्नी बेटी दौलत भाई। बोलेंगे सबकी है ना। पत्नी बेटी दौलत भाई, कर्म फलों की है परछाई। सेकेंड क्लैप। परछाई पकड़ने को दौड़े, परछाई तू पाएगा क्या। जो हो जो है, हमको क्या हमको क्या। बोलो जो है जो हो, हमको क्या। बोलेंगे ऐसे ही, जो हो, कोई भी कंडीशन हो। जो है, हमको क्या। भावमुक्त। थर्ड क्लैप, फिंगर टिप्स के नीचे वाले पर्वतों को ठोकना है ENT के लिए। भावमुक्त कर कर्म फलों से। बोलेंगे
बन साक्षी लाख ज्ञान बलों से, बन साक्षी, मेरी याद आई जाएगी आपको। बन साक्षी लाख चेतन का परिणाम नहीं जो, चेतन उन भावों से क्या फास्ट जो हो, ताली बजानी है फास्ट जो हो। फोर्थ क्लैप डाइजेशन के लिए, नीचे वाले पर्वत, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या, जो हो सो हो, बोलेंगे फास्ट, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। ओ मरहम नामा, ओ मरहम नामा, ओ मरहम नामा, ओ मरहम नामा। आपको पता है, करते रहेंगे, हमारे यहाँ प्रतिक्रमण आलोचना पाठ की बात की गई है, की गई है। हमारे मुनि महाराज 3 समय प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण करते हैं, प्रतिमाधारी भी करते हैं 2 समय। आज हम भी कर लें इन्हीं भजनों के माध्यम से, बिल्कुल भक्ति में डूबते हैं। मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना, बोलेंगे मेरे बीनी बीनी सी तालियां। बार तू आगाह कर देना, जब भी हो शाम जीवन की मुझे इत्तला कर देना, मुझे मौका बस एक देना कि मैं अफसोस कर पाऊँ। हुई जो गलतियाँ मुझसे उन्हें मैं तुमसे कह पाऊँ। मेरी आँखों, हाथ ऊपर करके, आंसू हो पश्चाताप अपने पर, मैं अपनी मान लूँ गलती, चला सद राह पर देना। मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना, जब भी हो पूरी भक्ति के साथ आंखें बंद कर लीजिए। मेरे भगवन जब भी हो शाम जीवन की मुझे, फील करना, ये कभी मैंने महसूस किया है जब हम गलतियां करते हैं। हुआ गीला मेरा मन तो कई 100 बार पानी से, नहीं, हाथों हृदय पे हाथ रखे, नहीं भीगा हृदय मेरा कभी भी जैन वाणी से, मुझे वो भक्ति सिखला दो जो मन के
मैल धो डाले, न छूटे ध्यान चरणों का, नहीं गुम राह कर देना। सबके जीवन की शाम आएगी, लेकिन भगवन, मेरे भगवन, मुझे एक बार तू आ। जब भी हो न जाने कौन से भव में मैं मुक्ति राह को पाऊं, न जाने फिर कहाँ तेरा प्रभु मैं दर्श पा जाऊं। करो करुणा मुझे संबोधि को देओ, रहे तेरी ही मन भक्ति, यही बस चाह भर देना। जब भी हो शाम जीवन की, मेरे भगवन, मेरे भगवन। आंखें बंद, ज्ञान मुद्रा में आपके दोनों हाथ। फील करें आज हमने कैसी आलोचना और प्रतिक्रमण किया है, उन भावों से भर जाएं। अपनी श्वासों पर ध्यान दें। और अब हम करने वाले हैं सामायिक, और वो भी 5 मिनट में, ठीक है? तो पूरी भक्ति के साथ ध्यान में डूब जाएंगे। ज्ञान मुद्रा में अपनी कमर को सीधी रखते हुए, गर्दन को सीधी रखते हुए, अपने चेहरे को प्रसन्न बनाएं। अपनी श्वास पर ध्यान दें। आती जाती श्वास पर ध्यान रखें। पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन अपनी ब्रीदिंग्स पर। थोड़ी देर के लिए अपने मन में विचार करें, कोई तो ऐसी चीज़ हमारे अंदर है जिसको लेकर के मैं अहम करता हूँ। मैं दूसरों को वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैं दूसरों के सामने अपनी प्रस्तुति उस अहम के साथ करना चाहता हूँ। कोई ऐसी चीज़ है, उसे पकड़ने की कोशिश करें। वो आपका अपने प्रोफेशन का भी कोई चीज़ हो सकती है, आपकी अच्छी जॉब का भी कोई भाव हो सकता है, आपको कोई प्रेस्टीज मिली है उसके साथ भी वो चीज़ जुड़ सकती है, आपकी अपनी जो ब्यूटी है उसके साथ भी वो चीज़ जुड़ सकती है।
आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके साथ भी वो ईगो का भाव जुड़ सकता है। उस चीज़ को पहले रियलाइज़ करें। ऐसी चीज़ आपकी अपनी बॉडी पावर भी हो सकती है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैं दूसरों को दिखाने की कोशिश करता हूँ और उसी से अपनी पहचान कराना चाहता हूँ। उस चीज़ को पकड़ें। श्वास लेते समय अपनी श्वास के साथ विचार लाएं, अपनी श्वास के साथ उस चीज़ की फीलिंग बनाएं। आई एम ए प्योर सोल। श्वास लेते समय थोड़ी देर श्वास को रोक के रखें। जब श्वास को रिलीज करें तो अपने उस ईगो को रिलीज करें। आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, I am not a doctor, I am not an engineer, I am not a manager, I am not body, I am not mind. Inhale करें, I am pure soul. Exhale करें, I am not body, I am not mind. Repeat this process 10 to 11 times. Now chant with me. Om Arham Namah. अपनी आँखों को बंद रखेंगे। अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने माथे पर रखेंगे। मुद्रा प्रार्थना की रहेगी और उस प्रार्थना की मुद्रा में 3 बार अपनी अंजलि घुमाकर जो अपनी आत्मा के अंदर मृदुता उत्पन्न किए हैं, जो अपनी आत्मा को क्षमा आदि धर्मों से विभूषित किए हैं, जिन्होंने अपनी मान कसाई को जीता है, ऐसी सभी आत्माओं को मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। 3 बार अपनी अंजलि घुमाकर उन आत्माओं के उन गुणों की प्राप्ति करने के लिए मुझे भी आपकी जैसी मृदुता, नम्रता मिले और अपने दोनों हाथों को नीचे लाकर
ज़मीन से टच करके साधु मुद्रा में नमस्कार करने की कोशिश करेंगे, आंखें बंद रखते हुए। साधु मुद्रा में रुकेंगे, यही भाव रखेंगे कि मुझे उन आत्मा के मार्दव धर्म की प्राप्ति हो रही है, मेरा हृदय मृदु हो रहा है, मैं उन आत्मा के प्रति मन वचन काय से नम्रीभूत हूँ, समर्पित हूँ। मेरे अंदर उन गुणों को ग्रहण करने की पूर्ण समर्पण भाव से भावना है। मेरा जब भी कभी ऐसी आत्माओं का, उन आत्माओं के साथ मिलने का भाव हो, उनके दर्शन का भाव हो, मैं इसी तरह के नम्र भाव से उनके सामने अपनी प्रस्तुति रखूँगा। रिलैक्स। अपनी दोनों हथेलियों को घिसें, आँखों पर रखें, मुख पर रखें। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। एक बार और हाथों को घिसेंगे और अब उस बॉडी पार्ट पर लेकर जाएं जहाँ पर आपको पेन होता है और अपने हाथों से अपनी बॉडी को हील करेंगे। कमर में, शोल्डर में, जहाँ पे भी पेन होता है। अब बची ऊर्जा को एक बार हाथों को घिसेंगे, लोक कल्याण के लिए प्रवाहित करेंगे। हाथों को इस तरीके से रखें, सभी जीव सुखी रहे, निरोगी रहे, सब हमारे जैसे बने। इस भावना से ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। परम शांति। परम शांति। बहुत सुंदर। ओके, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अपने लिए भी जोरदार तालियां। आपको पता है आपने कितने मिनट का समय किया है? बताइए। 9.5 मिनट। आप लोगों ने सामायिक भी कर ली, प्रतिक्रमण भी कर लिया, योगाभ्यास भी कर लिया, भगवान की भक्ति भी कर ली, स्वाध्याय भी कर लिया। तो तालियां तो बहुत सुंदर। एक चीज दिखाएं आपको। ये ऐसा केंद्र जहाँ पर ध्यान का अभ्यास सभी कार्य के हजारों साल पुराने जैसे ऋषि मुनि करते थे, वैसी गुहाओं में हम कर सकेंगे। मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित मुक्ताकाश ध्यान केंद्र। जैसे आप यहाँ प्रांगण में बैठे हैं, वैसे एक साथ हम वहाँ ध्यान कर सकेंगे। पद्म सरोवर ध्यान केंद्र। नदी किनारे सामायिक करने, ध्यान करने का कितना पुण्य होता है कि ग्रंथों में पढ़ा था। अब ऐसे ही सामायिक, ऐसा ध्यान हम वहाँ कर पाएंगे जहाँ अरहम गुहा बनाई गई है, गुफाएं बनाई गई हैं, जहाँ आप स्पेस में प्रवेश करते हैं और अपने अंदर
प्रवेश करते चले जाते हैं, जहाँ अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग गुहाएं बनाई गई हैं। स्पेशल रिद्धि मंत्र, स्पेशल रोग के लिए स्पेशल गुहा, बीजाक्षर, रंग, गंध और ध्वनि के साथ। जस्ट इमेजिन, अगर आपको घुटने में दर्द है तो लाल कलर की गुफा में चले जाइए। 360 डिग्री डोम प्रोजेक्शन। जाना चाहेंगे आप लोग? ऐसा कुछ भी दुनिया में हो रहा है। और ये कहाँ पर? जो हम जाते हैं ना, ऋषिकेश जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें ऐसी चीज़ चाहिए होती है, राइट? लेकिन अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आज मैंने एक ही आपको बताया जो मथुरा में बन रहा है, और आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बस फाइनल पोजीशन पर वो आ गया है, और हम सभी गुवाहाटी वासी वहाँ जाकर इसे प्रैक्टिस करेंगे। बताइए? हाँ, साथ चलेंगे हम। तो कल एक और दिखाएंगे आपको जहाँ पर ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये सारे अंतरप्पा देख रहे हैं आप सभी? देख रहे हैं? क्या आप भी ऐसे बनना चाहते हैं? क्या आप भी ऐसे सोशल सर्विस करना चाहते हैं? बताइए। तो कल इसके बारे में भी बताया जाएगा कि कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं, कैसे आप इस अरहम ध्यान योग को सिर्फ 2 दिन का नहीं, अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। आद्य अरहम और TTC से जुड़ करके लिंक्स आपको आपके ग्रुप्स पर मिल जाएंगी। और क्योंकि अभी समय हो गया है, कल हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। एक बार कायुत सर करेंगे और आप लोग उठ सकते हैं। कायुत सर कर सकते हैं। कायुत सर मतलब 9 बार ढमुकार मंत्र, आंखें बंद करके। ध्यान से उठे हैं, ऐसा क्यों व्यवधान डाल रहे हैं? 8:01। अच्छा, 1 मिनट ज़्यादा हो गया है इसलिए।